सबसे ज़्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट वो होता है जब कोई पब्लिक में तुम्हारी बेइज्जती कर दे और तुम वहीं फ्रीज हो जाओ, न बोल पाओ न रिएक्ट कर पाओ। ये प्रॉब्लम लगभग हर इंसान के साथ होती है। ग्रुप में कोई इंसल्ट कर दे, टीचर क्लास में सबके सामने अचानक सवाल पूछ ले और तुम्हारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। लेकिन जैसे ही सिचुएशन खत्म होती है तुरंत दिमाग चालू हो जाता है, यार उस टाइम ये बोल देना चाहिए था, मुझे ऐसा रिएक्ट करना चाहिए था। लेकिन तब तक गेम खत्म हो चुका होता है और सिर्फ रिग्रेट बचता है। अब सवाल ये है, आखिर ऐसा होता क्यों है? लेकिन उससे पहले एक बात साफ कर दूं, अगर तुम सच में इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना चाहते हो तो इस वीडियो में बताया गया दूसरा पॉइंट भूल कर भी मिस मत करना, वरना ये प्रॉब्लम बार बार दोहराएगी। मेरा काम था बताना, अब आगे आपकी मर्जी। ब्रेन असल में उस टाइम क्या सोचता है जब कोई तुम्हें सबके सामने टारगेट करता है, एक कमेंट, एक सवाल या एक इंसल्ट। तुम सोचते हो ये तो नॉर्मल मोमेंट है, लेकिन तुम्हारा ब्रेन इसे नॉर्मल नहीं मानता। ब्रेन को लगता है मेरी इज्जत खतरे में है, मेरी रेपुटेशन डैमेज हो सकती है, मेरी सोशल वैल्यू गिर सकती है। और ब्रेन के लिए ये खतरा फिजिकल अटैक जितना ही सीरियस होता है। इसीलिए उसी सेकंड तुम्हारा एमिगडाला अलार्म सिस्टम कंट्रोल ले लेता है। एमिगडाला का काम सिर्फ एक है, डेंजर दिखते ही लॉजिक ब्रेन को बंद करना, क्योंकि लॉजिक स्लो होता है, सर्वाइवल फास्ट। फाइट, फ्लाइट और फ्रीज मोड क्या है? जब एमिगडाला ऑन होता है तुम तीन में से किसी एक मोड में चले जाते हो। एक, फाइट मोड। ये वो लोग होते हैं जो तुरंत पलट का जवाब देते हैं, जीरो हेजिटेशन, शार्प रिप्लाई। लेकिन ये रिएक्शन अक्सर इम्पल्सिव होता है, कभी स्मार्ट, कभी हालात और बिगाड़ देने वाला। 2, फ्लाइट मोड। ये लोग सिचुएशन से बचकर निकलना चाहते हैं, चुप रहो, नजरें हटाओ, सीन छोड़ दो। शॉर्ट टर्म में सेफ लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कॉन्फिडेंस और गिरता है। 3, फ्रीज मोड, सबसे कॉमन। यहीं ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। दिमाग ओवरलोड हो जाता है, न बोल पाते हो न रिएक्ट कर पाते हो, पूरा सिस्टम हैंग, और बाद में यही हैंग रिग्रेट में बदल जाता है। फ्रीज हम क्यों होते हैं? रियल रीजन। फ्रीज होने का मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो या तुम्हें जवाब देना नहीं आता। असल वजह यह है, तुम्हें डर लगता है कि कहीं इमेज खराब ना हो जाए, लोग हंस न दें या तुम कुछ गलत ना बोल दो। इस डर की वजह से ब्रेन सोचने का टाइम ही नहीं देता। लेकिन जैसे ही सिचुएशन खत्म होती है ब्रेन रिलैक्स करता है और तभी आइडिया आने लगते हैं। इसलिए अकेले में तुम सबसे स्मार्ट जवाब सोच लेते हो। सिंपल शब्दों में, तुम वीक नहीं हो, तुम्हारा ब्रेन बस उस वक्त पैनिक में चला जाता है। ये एक नेचुरल साइकोलॉजिकल रिएक्शन है जो लगभग हर इंसान के साथ होता है। डिफरेंस बस इतना है, कुछ लोग जल्दी रिकवर कर लेते हैं और कुछ लोग देर तक सोचते रहते हैं। सॉल्यूशन शुरू होता है यहाँ से। सबसे पहला सॉल्यूशन सुनने में सिंपल लगेगा, लेकिन 90% लोग इसे कभी अप्लाई नहीं करते। पॉज लेना सीखो। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जैसे ही कोई तुम्हें हिट करता है तुम तुरंत रिएक्ट करना चाहते हो। लेकिन सच ये है, जितना तेज रिएक्ट करोगे उतना ज़्यादा बेवकूफ़ लगोगे। जब तुम 2 से 3 सेकंड का पॉज लेते हो, नर्वस सिस्टम रीसेट होता है, एमिगडाला का कंट्रोल कम होता है और तुम्हें कंट्रोल वापस मिलता है। साइकोलॉजी के हिसाब से ह्यूमन ब्रेन पॉज को डोमिनेंस समझता है। जब कोई इंसान प्रेशर में भी शांत रहता है और स्लो रिप्लाई करता है तो सामने वाला खुद मान लेता है ये बंदा टूट नहीं रहा, और उसी पल तुम्हारी वैल्यू ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाती है। पॉज लेने से सबसे पहला फ़ायदा यह होता है कि तुम्हारे ब्रेन को सोचने का समय मिल जाता है। दूसरा, जब तुम पॉज लेकर जवाब देते हो तो तुम डोमिनेंस क्रिएट करते हो और सामने वाले को यह सिग्नल जाता है कि तुम प्रेशर में नहीं हो। याद रखना, पॉज कोई ट्रिक नहीं है, ये फाइट और फ्लाइट को ऑफ करने का शॉर्टकट है। एक बार अगर यह हैबिट बन गई तो किसी भी कन्वर्सेशन में तुम पैनिक में नहीं जाओगे। फ्रीज को जड़ से तोड़ने की कंबाइंड टेक्निक। अब आता है असली गेम, एक ऐसी टेक्निक जो फ्रीज को रूप से ख़त्म करती है। इंटरनल
प्लस एक्सटर्नल रिस्पॉन्स ट्रेनिंग, मतलब अंदर से ब्रेन को ट्रेन करना और बाहर रियल लाइफ में माइक्रो प्रैक्टिस करना। पार्ट 1, इंटरनल वर्क साइकोलॉजी गेम। जब कोई तुम्हें पब्लिकली सवाल करता है, तुम पैनिक इसलिए होते हो क्योंकि तुम्हारे ब्रेन ने उस सिचुएशन का कभी रिहर्सल ही नहीं किया होता। ब्रेन अनफेमिलियर सिचुएशन को सीधे डेंजर मान लेता है और एमिगडाला पैनिक मोड ऑन कर देता है। सेंटिनल विजुअलाइजेशन 2 मिनट का गेम। हर दिन सिर्फ 2 मिनट के लिए इमेजिन करो कोई तुम पर कमेंट कर रहा है और तुम शांति से जवाब दे रहे हो। कोई तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है और तुम स्माइल के साथ कंट्रोल्ड रिप्लाई दे रहे हो। बस इमेजिन करो, कोई एक्शन नहीं, कोई डायलॉग याद नहीं। क्यों काम करता है? क्योंकि ब्रेन रिहर्सल को रियल एक्सपीरियंस जैसा ही ट्रीट करता है। इसलिए जब रियल मोमेंट आता है तो ब्रेन के पास पहले से एक रेडी पैटर्न होता है। पैनिक नहीं, फेमिलियरिटी। इंटरनल वर्क पार्ट 2, माइंडसेट शिफ्ट। तुम फ्रीज इसलिए होते हो क्योंकि तुम सिचुएशन को पर्सनल ले लेते हो। मैं स्टूपिड लग जाऊंगा, सब हंसेंगे, मेरी इमेज खराब हो जाएगी। जब तुम कॉन्शियसली अपने आप से बोलते हो ये अटैक नहीं है, ये सिर्फ एक सिचुएशन है, तो पैनिक आधा हो जाता है। इस टेक्निक को साइकोलॉजी में कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग, मतलब सिचुएशन को थर्ड पर्सन एंगल से देखना। जब थॉट से दूरी बनती है, रिएक्शन स्लो होता है, क्लैरिटी आती है और ब्रेन तुम्हें कंट्रोल नहीं करता, तुम ब्रेन को कंट्रोल करते हो। पार्ट 2, एक्सटर्नल वर्क रियल लाइफ मसल ट्रेनिंग। अक्सर लोग सोचते हैं उनका कॉन्फिडेंस ब्लैंक है, लेकिन असली वजह यह है तुम रियल लाइफ में अपनी आवाज़ यूज़ ही नहीं करते। ब्रेन को चाहिए छोटा छोटा एक्सपोजर, माइक्रो प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स। रेस्टोरेंट में ऑर्डर क्लियरली बोलना, ग्रुप में एक ओपिनियन देना, घर में छोटी डिसीजन कॉन्फिडेंटली अनाउंस करना। एग्जाम्पल 1, चाय ऑर्डर। नॉर्मली भाई चाय चाहिए, अब बोलो भाई एक अदरक वाली चाय चाहिए, उसमें चीनी थोड़ा कम डालना। एग्जाम्पल 2, टीचर क्वेश्चन। ये मत बोलो मुझे पता नहीं है, ये बोलो सर मैंने ये टॉपिक पढ़ा था लेकिन अभी एग्जैक्टली रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ। इससे तुम वीक नहीं, स्ट्रेटेजिक लगते हो। रियल चेंज यहीं से आता है। जब तुम छोटी छोटी सिचुएशन में अपनी आवाज़ यूज़ करते हो तो ब्रेन सीखता है मैं बोल सकता हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यही स्मॉल प्रैक्टिस तुम्हारे विजुअलाइजेशन को रियल वर्ल्ड में एंकर कर देती है। जब इंटरनल प्लस एक्सटर्नल ट्रेनिंग एक साथ चलती है, पैनिक कम होता है, वॉइस स्टेबल होती है, साइलेंस एक चॉइस बन जाता है और वही साइलेंस पावर बन जाता है। तुम रिएक्शन नहीं देते, रिस्पॉन्स देते हो। फाइनल रिजल्ट, अब तुम पैनिक में फेज नहीं होते, शांत कंट्रोल्ड बोलते हो, और यही फर्क बनाता है नॉर्मल लोगों और कंपोज्ड लोगों में। एंगेजमेंट एंडिंग CTA। अब मुझे बताओ, अगर तुम्हें कमेंट में लिखना हो कि मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो तुम कैसे लिखोगे? कमेंट में बताओ। जिसका कमेंट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आएगा उसे मैं पब्लिकली हाईलाइट करूंगा और शॉर्ट आउट भी दूंगा। मिलते हैं अगली पावरफुल वीडियो में।